हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं डेव IDE यूज़ करूँगा, डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ करूँगा, जो हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए मैंने जो डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर को ओपन किया हुआ है, इसके अंदर हम एक बेसिक सिंटैक्स आपको बताता हूँ कि किस तरह हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम को करेंगे अपने डेव कंपाइलर के अंदर। तो इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूं प्रोग्रामिंग IDE। मैंने एक इन्वायरमेंट ओपन कर लिया है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिंटैक्स यहां पे लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं जो हेडर फाइल नेसेसरी होती हैं। IOStream ये एक हेडर फाइल है जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक फंक्शन लिखते होते हैं इंट मेन, जिसके अंदर तमाम का तमाम वर्क परफॉर्म करवाना होता है। बेसिकली ये हमारा एक जो स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्राम करने का। ऊपर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स अब क्या होती हैं ये मैं बताता हूँ। हेडर फाइल्स ये हमारी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो IOStream लिखा हुआ है ये हमारी हेडर फाइल्स का नेम है। IO स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ होती है। जो भी हम डेटा को इन और आउट करवाने के लिए अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हम सी इन एंड सी आउट यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हेडर फाइल जो IOStream है इसके अंदर डिफाइंड है। क्योंकि हमें खुद नहीं डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ये कंपाइलर के अंदर बिल्ट इन है, पहले से डिफ़ाइन है। हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं और उन जो हमारे फंक्शंस होते हैं या क्लासेस होती हैं उनको हम बनी बनाई क्लासेस पड़ी होती हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। ये इंक्लूड का मतलब होता है कि हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास उसके बाद एक फंक्शन आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो भी हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है ये मेन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करने हैं। जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये बेसिक पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। ये नेसेसरी है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर मिनिमम एक फंक्शन होता है और उसको हमने इंट मेन, इसकी रिटर्न टाइप हमने इंट रखी है। ये आप भी इंट ही रखेंगे और मेन का इसको नेम दिया हुआ है, मेन फंक्शन है। इसके अंदर जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म होगा। चलें जी, मैं आपको एक मैसेज शो करवा के दिखाता हूँ कि किस तरह इसके अंदर मैसेज हम शो करवाएंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम भी होगा। हम सबसे पहले STD डबल कॉलन लगाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सी आउट। सी आउट बेसिकली किसी भी चीज़ को आउटपुट के लिए यूज़ होता है सी आउट। ठीक है, ये डिफाइंड है ये IO के अंदर, आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि सी आउट हम लिखते हैं ये आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डिफाइन है। IO इनपुट भी हम इसके अंदर कर सकते हैं और आउटपुट भी। ये हेडर फाइल हमें कोई और इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें इनपुट और आउटपुट ये IOStream के अंदर डिफाइंड हैं। हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवाते हैं। मैसेज शो करवाने के लिए आपको डबल कॉलन जो ये लगानी पड़ेंगी, ये साइन जो मैंने अभी पुट की हैं। आप इसके अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे डबल कॉलन के अंदर आपको वो एज इट इज़ शो होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्निंग पॉइंट। ठीक है जी, ये लर्निंग पॉइंट मैंने लिखा है। उसके बाद एंड पे क्या आता है, सेमी कॉलन आता है। ये एज इट इज़ कंपाइल होके हमारे पास जो आउटपुट आएगी लर्निंग पॉइंट आएगी। मैं ये F11 है, इसको रन करवाने के लिए इस पर नेम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ऊपर देखें जी ये मैसेज आ रहा है लर्निंग पॉइंट के नेम से, ये देखें जी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। अब मसला ये है कि ये जो STD है, अगर हम कोई और मैसेज भी शो करवाते हैं यहाँ पे तो हमें साथ STD लिखे फिर ये डबल कॉलन लगाने पड़ेंगे, फिर सी आउट, फिर पाकिस्तान या कुछ भी हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो हमें साथ में क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये डबल कॉलन साथ में लगाने पड़ेंगे, ये STD भी साथ लिखना पड़ेगा। ये बार बार जितनी दफ़ा हम सी इन करेंगे और सी आउट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। ये देखें जी, ये पाकिस्तान भी एंड पे साथ आना शुरू हो गया। ये देखें जी, ये पाकिस्तान भी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मैसेज हमें शो हो रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं स्पेस दे दूँ तो आपको वाज़ह नज़र आ जाएगा। ये देखें जी लर्निंग पॉइंट, उसके बाद स्पेसेस मैंने दे दिए, उसके अंदर थोड़ा सा सेपरेट कर दिया और पाकिस्तान भी आ रहा है। अब जो हमने ये लिखा हुआ है STD डबल कॉलन साथ लगाए हुए हैं, अब इनको जितनी दफ़ा भी हम इनपुट देंगे आउटपुट देंगे, इनपुट सी इन और सी आउट लिखेंगे, इनको साथ लिखना लाजमी होगा।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर हम नहीं लिखते तो इसका अल्टरनेट क्या है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और हम जो हमारी हेडर फाइल्स हैं उनके नीचे हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अगर आप ये लिख देते हो एक लाइन यूजिंग नेम स्पेस और उसके बाद std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड होता है, इसको लिख देते हो तो जितने भी आप दफ़ा इनपुट करें, डेटा को आउटपुट करें, आपके पास एरर जनरेट नहीं होगा। देखें जी, हमने जस्ट लिखा यूजिंग नेम स्पेस और std, हमने 2 मैसेज शो करवाए हुए हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं तो ये एज इट इज़ हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल कर देगा, हमारे पास एरर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास हमने क्या किया है, इसके अंदर ये ग्लोबली हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट जिस जगह भी हो उसके साथ std आ जाए और उसको एक हमने नेम दे दिया है। नेम स्पेस के नेम से आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे नेम स्पेस ही बेहतर रहेगा, ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है, आप इसी को लिखें। देखें जी, हमारे पास एरर नहीं आएगा। हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी मैसेज को आउट करवाएं या इन करवाएं। सी आउट बेसिकली किसी भी मैसेज को सी आउट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। डबल कॉलन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा, अगर आप एट द एंड अगर आपके पास एरर आएगा तो आप रिटर्न अगर 0 कर दोगे तो वो एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो आप रिटर्न 0 लिख दें तो बेहतर होगा अगर आपके पास कोई एरर अकर हो रहा है तो। आई होप ये एरर नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप रिटर्न 0 लिख देंगे तो आपके पास ये एरर सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया कि मैसेज को हम किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं।